नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मैं मोहम्मद नाजिम आपका बहुत स्वागत करता हूं सत्य समाचार की खास मुलाकात में। दोस्तों, हालांकि अभी चुनावी माहौल नहीं है, लेकिन माहौल गर्म है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही खास मुद्दा। वो शुरू करने से पहले आपको हम जो है एक क्लिप दिखाना चाहेंगे। पहले आप ये देखिए। अपनी फोटो देख जो मेरे बगल में तू बैठा हुआ है, कैसा मुर्दार लग रहा है। विधानसभा से तेरे को एक्सपेल कर दिया गया, तब रात को मेरे सामने रो रहा था, भूल गया अपना वक्त। अबे तो कई बार गलती से औलाद भी तो पैदा हो जाती है। क्योंकि मैं तुझे फिर कह रहा हूँ कुंवर पंडित सिंह, अगर तू एक बाप की औलाद है तो तू साबित करके दिखा कोर्ट में। असल की औलाद है, वैसे तो दो की औलाद है, असल कैसे कह दूं तुझे? मैं ही सोच रहा हूँ कैसे कह दूं, हंसी आ रही है मुझे। तू कैसे मारा मारा फिरता है सरकार में, तेरी हैसियत मुझे पता है मुझे। और उन मुकदमों में वो मुकदमे शामिल नहीं है जो प्रतापपुर जिला मेरठ में जेल गया था। क्यों बे? वो भी तो याद कर ले बे। FIR की कॉपी दिखा रहे हो? अरे झूठे आदमी, बेशरम, बेहया, मुझे ये बता कि किस न्यायालय में मेरे खिलाफ वाद लंबित है? 52 का सीना है। कोई दिखाना नेता हिंदुस्तान में 57 साल की उम्र में। तो दोस्तों, जो ये आपने क्लिप देखी है किसी फिल्म का ट्रेलर या प्रोमो नहीं था। ये जो है ये एक खानपुर, जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है, खानपुर से 4 बार के पूर्व विधायक रहे कुंवर पंडोह सिंह चैंपियन जी और उमेश कुमार के बीच की जो एक बयानबाजी है, उसको लेकर ये क्लिप थी। दोस्तों, आज हमारे खास मेहमान हैं, आज हमारे खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं कुंवर पंडोह सिंह चैंपियन जी, जो खानपुर विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे, लगभग 20 साल क्षेत्र में सक्रिय राजनीति करी। कुंवर पंडोह सिंह चैंपियन जी की धर्मपत्नी रानी देवयानी जी 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही। तो राजनीतिक अनुभव, ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो अभी अगर बात करें तो जो इस समय एक वातावरण जो खानपुर में जो इस समय चल रहा है राजनीति को लेकर, जो चुनावी जो ज़मीन है वो पूरी तरह से गर्म है, चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है कुंवर पंडोह सिंह चैंपियन जी, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, जो लगातार जो हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। चैंपियन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य समाचार। धन्यवाद मान्यवर। चैंपियन साहब, शुरुआत करेंगे कि जो अभी खानपुर में जो एक माहौल चल रहा है बयानबाजी को लेके, कभी आपके समर्थक दंगल पहुंच जाते हैं, कभी उमेश कुमार जी के समर्थक दंगल पहुंच जाते हैं। क्या कारण है? क्या आपकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है या राजनीतिक लड़ाई है? देखिए साहब, बड़ी स्पष्ट सी बात है। उमेश कुमार यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बाहरी व्यक्ति हैं जो पारिस्थितिक गलती से विधायक बन गए। उनका यहाँ के लोगों में और उनकी बहबूदगी में, उनकी भलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, यहाँ का अमन चैन खराब हो, जिससे कि वो राजनीतिक रोटियाँ सेक सकें। चैंपियन साहब, जिस तरह से आपके द्वारा बार बार आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे को लेकर भी आपके द्वारा आरोप लगाया गया है, तो एक FIR से कैसे क्लियर होगा? FIR की कॉपी आप दिखाते हैं और तो उससे कैसे क्लियर होगा? कि देखिए, FIR क्यों दर्ज होती है? FIR दर्ज होती है आपराधिक मामले पे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि आपराधिक अभियोग पंजीकृत किया जाता है। अपराध किया जब भी तो दर्ज हुई है। लेकिन सुनिए, हमारे ऊपर 376 बलात्कार क्यों ना हो जाए? CM धामी जी के ऊपर क्यों ना हो जाए? त्रिवेंद्र रावत जी पे क्यों ना हो जाए? क्यों ना डॉक्टर निशंक पे हो जाए? क्यों ना किसी और पे हो जाए? इनके खिलाफ 376 की हुई क्योंकि उन्होंने किया था। इनका कहना है कि FIR को मैं नहीं मानता। अगर कहीं कोर्ट में मेरा कोर्ट ऑफ लॉ में केस चल रहा है, मैं आपको बता दूं बड़े स्पष्ट रूप से, दिल्ली साहब, उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप साबित करके दिखाया कि उनके किसी उसमें मुकदमा, बिल्कुल, FIR से क्लियर नहीं, लेकिन ये क्लोजअप दिखाइए। दिल्ली हाई कोर्ट का है ये केस। उमेश कुमार के ऊपर बलात्कार का चल रहा है, धारा 376, धारा 506 और 11 जुलाई 2023 को उसकी डेट है। 11 जुलाई 2023 यानी 1.25 महीने में उसकी तारीख है। जब उमेश कुमार ने ये कहा था कि दिखा दीजिए कहीं न्यायालय में मेरे विरुद्ध कोई रेप का केस हो, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं आज आपके सम्मानित प्रेस के माध्यम से उमेश कुमार का इस्तीफा डिमांड करता हूं कि उमेश आकर के आप ना इस्तीफा दीजिए और विधानसभा की सीट खाली करिए, क्योंकि आप झूठे सिद्ध हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट को आप नकार नहीं सकते। दिल्ली हाई कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा जिंदा है, बाकायदा आपके खिलाफ चल रहा है, क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते आए हैं। आपकी मक्कारी इस बार कामयाब नहीं होगी, फ्रॉड कामयाब नहीं होगा। आपके ऊपर केस जिंदा है, आप अपना इस्तीफा भेजिए। डू रिजाइन इन पब्लिक इंटरेस्ट उमेश कुमार। चैंपियन साहब, बात करें अगर जिस तरह आपने न्यायालय का जो दिखा, पिछली जो तारीख थी, क्या मामला न्यायालय में विचाराधीन है? देखिए, पिछली तारीख इसमें 7 दिसंबर थी। मैं आपको दिखा दूं, ये केस चलते आ रहे हैं। पहले 24 जनवरी 2022, 28 अप्रैल 2022, 24 अगस्त 2022,
7 दिसंबर 2022, अब 11 जुलाई 2023। ये 5 तारीखें हैं लगातार पिछले 2 साल की, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे बड़ा क्या आपको सबूत चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट संडे 4 जून आज का निकला हुआ है, इसमें एडवोकेट का नाम भी है, सब है, A to Z सब चीज़ ठीक है चैंपियन साहब। सेक्सुअल हरासमेंट सब लिखा हुआ है। लेकिन जो आपके द्वारा आरोप और भी लगाए गए, जिस तरह कमीशन खोरी को लेकर अवैध खनन के उसमें विषय में भी आपके द्वारा देखिए, कुछ बच्चों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेंट्रम होटल में कहने को कि तथाकथित गुजर समाज के हम हैं। भैया, हम तो 36 कौम के नेता हैं, खाली गुजर समाज के थोड़े ही हैं। अगर हमने बांध बनवाया, उसमें मुस्लिमों का भला हुआ, चौहानों का भी, सैनियों का भी, हरिजनों का भी, कश्यपों का भी, गुजरों का, सबका भला हुआ। अब बांध बनवा रहे हैं, उस पर थोड़ी खाली सैनी समाज ही चलेगा। ये सड़क बना रहे हैं तो खाली गुजर समाज चलेगा। ये 12-13 लड़के के गुजर समाज के कोई ये प्रतिनिधि थोड़े ही हैं। खानपुर विधानसभा में 15,000 हैं गुजर। क्या गुजर समाज इस समय दो धड़ों में मैं बोल लूँ जरा, 15,000 गुजर हैं और ये 12-13 लड़के कोई गुजर समाज नहीं होता। ये उमेश के चेले हैं, जो उमेश इनको कह रहा है। अब पता नहीं कोई ठेकेदार भी होंगे उनमें से कुछ लोगों के ऊपर इसके क्या सेटिंग होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, चाहे गुजर हो चाहे कोई हो। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को आपस में बिठाएगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो हम नहीं होने देंगे। कल भी मैंने कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया था, अपने आप गुस्सा होकर वो गए थे। हमने सिर्फ उमेश को ललकारा था, उसको चैलेंज दिया था। लेकिन उमेश नामर्द है, हमारा सामना फेस करने नहीं आया। मर्द था तो सामने आता। फेसबुक तक पे तो बोला नहीं, वो 3 दिन हो गए। फेसबुक का ही वो मर्द बनता है, उस पर नहीं बोला। मैंने कहा भाई देखो, हम तो फील्ड के आदमी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हम अखाड़े में लड़ते हैं, कुश्ती लफाजी नहीं करते। चैंपियन साहब, और वो आया नहीं, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया और कार्यकर्ताओं को भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़ाना चाहता है, यहाँ बदअमनी अमन चैन खत्म करना चाहता है। देखिए, चाहे उसके कार्यकर्ता हो चाहे हमारे हो, हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, हम सबको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं होने देंगे। दूसरी बात, आपने कहा धड़ों में तो बांटना चाह रहा है वो, लेकिन असफल कुचेष्टा है। असफल भी है और कुचेष्टा भी है, चेष्टा नहीं है, कभी कामयाब नहीं होगी। आज गुजर समाज के 12-13 बच्चे अगर आगे बोल गए, इसका मतलब ये नहीं गुजर समाज बोल गया। कार्यकर्ता है उमेश के, गुजर समाज नहीं है वो। और हम तो 36 समाज के सेवक हैं भैया। हर समाज पे हमारा अधिकार है, हम और हमारा लेना देना सबसे प्यार से नहीं है। चैंपियन साहब, जिस तरह आप अभी कहाँ उमेश कुमार जी को देखते हैं, क्योंकि आप खुद एक स्पोर्टमैन हैं, तो कहाँ अपने सामने क्या? देखिए साहब, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी वर्सेटाइल है। मैंने शिक्षा और शक्ति दोनों का मैंने अध्ययन किया है और उसका दोहन भी किया, उसके उपार्जन किया है। शक्ति का उपार्जन भी, शिक्षा का उपार्जन भी। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे शिक्षा और शक्ति एक साथ नहीं चलती। जो व्यक्ति बलिष्ठ हैं, बलशाली कार्य करते हैं, वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, नॉलेज वाले। मैंने जब IAS के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उस समय जो उनका जनरल स्टडीज़ का सिलेबस होता है, बड़ा वाइड होता है। 2 चीज़ें, एक तो ऑप्शन सब्जेक्ट है जिसको आप लेते हैं, और जनरल स्टडीज़ है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आज 33 साल हो गए, उससे पूछ के देखिए, सारा मुझे याद है। हमारे जितने IAS मेरे मित्र हैं, बहुत से IPS हैं, IFS हैं, और भी लाइन में हैं, जो पढ़ा था सब भूल जाते हैं। लेकिन हमने अपनी मेमोरी को कैसे शार्प किया, अपने ब्रह्मचर्य की लंबी तपस्या, और आज भी जो हम तपस्या, कड़ी मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, उसकी वजह से मेरी मेंटल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आम आदमी से। इसलिए मुझे आज भी याद है 33 साल पहले मैंने क्या पढ़ा था। शारीरिक फिटनेस मेरी आप देखें, ये ऐसे खाली हाथ मारने से नहीं होता, ये पत्थर है। एक मोटा सा बेवकूफ़ केला बेचने वाला हाथ मार रहा है, परसों बड़ी हंसी आई मुझे। अरे पत्थर का बदन बना, पहले अपनी शैक्षिक योग्यता कर, IAS के बराबर पढ़ाई कर, और जो कहा जाए उसको रिप्रोड्यूस करके दिखा। नेशनल हेवीवेट चैंपियन बन के दिखा, 4 बार विधायक बन के दिखा। उसके बाद मेरे सामने आना। ऐसे नाली के कीड़े बहुत घूमते हैं तेरे जैसे भौंकते हुए, कोई नहीं पूछता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने उमेश को ललकारा था, आम जन को नहीं, उसने आम जन भेज दिया। उमेश अपने मेंढक के जैसे शरीर में दिखाया ना, जरा बनियान पहन के मेरे बगल में तो बैठे, पेट टेढ़ा मेढ़ा कहां से निकलेगा। यहाँ तो 52 इंच का सीना है, तपस्या से आज 57 इंच की उम्र में, 57 साल की उम्र में है कोई और नेता हिंदुस्तान में दिखाइए जो 4 बार का विधायक भी हो और 57 साल में फिजिकली फिट हो और इतनी नॉलेज रखता हो। 3 चीजें हैं देखिए, क्वालिफिकेशन, नॉलेज और विजडम। क्वालिफिकेशन है, आप MSc PhD हो गए, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन नॉलेज है कि अपने विषय के अलावा आपको हर विषय की नॉलेज हो, ग्रेजुएट लेवल की, और जब जरूरत पड़े आप उसका उल्लेख कर सकें। इसीलिए मैंने उमेश को ललकारा था। मैंने कहा तेरी औकात नहीं है शारीरिक शक्ति में मेरे सामने आने की, अरे बौद्धिक शक्ति में तो आ, मुझे डिबेट में चैलेंज कर, जिस विषय में तू कहेगा उसमें मैं चैलेंज करूंगा। लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं किया, इतना बड़ा नामर्द है, बोलता ही नहीं, बात को विषय से हटा देता है, कार्यकर्ताओं को भेज देता है। अरे शक्ति और शिक्षा, इन दोनों में मुझे चैलेंज दे, जब मानूंगा तुझे मैं।
नहीं तो औकात नहीं तेरी कुछ भी। चैंपियन साहब, जिस तरह से आपने बताया, ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी से आप हैं, 4 बार के विधायक भी रहे, अच्छा खासा वर्चस्व है, फिर कारण क्या है? जिस तरह उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई करा के दिखाए, तो पार्टी के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई? देखिए, पार्टी सरकार को क्यों ना है भैया, हमें किसी को बेवजह वजह परेशान थोड़ी करना। ये बिहार थोड़ी है कि बिहार में जो उन्होंने अपना आतंक राज कायम कर दिया है, ये बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हम तो भैया कानून का सहारा लेंगे, और कानून का सहारा ले रहे हैं, इसीलिए इसके खिलाफ हमारे क्षेत्र के लोगों ने इलेक्शन पिटीशन डाला है, इसकी सुरक्षा के खिलाफ रिट डाली है, जो 12 जून को जिसकी सुनवाई है, आपको नहीं पता शायद इस बात का। इसको गैर कानूनी तरीके से अत्यधिक सुरक्षा दे दी गई थी, एस्कॉर्ट दे दिया, गार्ड दे दिया, गनर 5-5 दे दिए, इनकी धर्मपत्नी जी को 2-2 गनर दे दिए गए, उस सब के विरुद्ध गए हैं, और 12 तारीख को उसका निर्णय होना है। तो ये कानूनी तरीके से चल रहा है। हम गैर कानूनी उस तरह के कोई विभत्स कार्य करने वाले कोई मतलब कोई ऐसे अपराधी या ऐसे दुर्दांत व्यक्ति नहीं है। हम तो कानून की राह मानने वाले उच्च शिक्षित हैं और ज्ञानवान हैं, जिन्होंने शिक्षा का और ज्ञान का हासिल किया है। आपके द्वारा ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिनका श्रेय उमेश कुमार जी लेना चाह रहे हैं? आपने बहुत से हैं। हाल फिलहाल में देखिए, मैंने 3 दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट किया था। वो कह रहे थे कि जो मिलाप नगर की जल निकासी के लिए नाला बन रहा है, उसको मैं बनवा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने मेरे कहने से किया। अरे भाई, तुम तो विधायक के तौर पर पैदा भी नहीं हुए थे। 8 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री घोषणा आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हमने अपनी विधानसभा में कराई थी। कहाँ पैदा हुआ था उमेश कुमार विधायक की तरह? 25 मई 2020 को उसका शासनादेश जारी हुआ मुख्यमंत्री घोषणा का। कहाँ उमेश कुमार पैदा हुआ था विधायक की तरह 2020 में? आज झूठा बहकार कर लोगों को कहता है। अरे भाई, जब धनराशि स्वीकृत हो गई है, सरकार में समय लगता है, 1-2 दिन में चुटकी बजा के काम नहीं होते हैं। जो ये कह रहा है, जनता को बेवकूफ समझता है, बेवकूफ बनाता है कि सरकार ने स्वीकृत क्यों नहीं की। अरे भाई, टाइम लगता है। कभी तेरे अंदर औकात हो, वक्त हो तेरे अंदर, जाकर के सेक्शंस में घुमा तो होता, क्लर्कों के पास चक्कर तो काटता, फाइलों को उठाता तो धूल पड़ती फाइलों की तेरे मुंह के ऊपर। कभी मेहनत की नहीं, सिर्फ लफाजी के अलावा और कुछ करते नहीं है। अरे हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने हमारे कहने पर किया, उमेश का कोई रोल नहीं है। इसको मैंने जनता के सामने रखा, इसलिए ये भिन-भिना गया। मुझे तरह तरह के अपशब्द कह के इसने एक वीडियो डाली। फिर मैंने एक वीडियो डाली कल या परसों डाली थी, भूल गया, परसों डाली थी। जवाब आज तक नहीं आया। हम तो हंस के इंटरव्यू दे रहे हैं और ये पसीने में लथपथ, नाक से सिनक लग रही है। मैंने कहा भाई, हार्ट अटैक ना हो जाए, बीपी ना बढ़ जाए, इसका मुझ पे हत्या का दोष लग जाए। तो ये कितना कमजोर है आप देख सकते हैं। और आज भी जो मैंने जोगावाला से दाबकी खेड़ा 1.5 करोड़ की सड़क बनाई थी, उस पर अपना बोर्ड लगा दिया। आलमपुर से अस्तमौली पे सड़क बनाई थी 1 करोड़ की, उस पर अपना बोर्ड लगा दिया। तो ये चोर चकार है। पहले भी ऐसे रहा। इसके फादर ने, मरहूम जगदीश जी ने, और इसने मिलकर के चोरी से सरिया बेचा है मिलक दुहाई में, जहां शर्मा होटल खोला, चोरी से चीनी बेची है। तो जिसके संस्कारों में चोरी हो, वो आदमी चोरी चकारी नहीं करेगा तो क्या करेगा? कमीशन खोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ठीक है, लेकिन अभी आप जो है आप चुनाव लड़े, आपकी धर्मपत्नी रानी देवयानी जी चुनाव लड़ी, वो हारे, वो हार का सामना करना पड़ा। अभी फिर जनता के बीच में, तो अभी खानपुर की जनता के लिए क्या है आपके पास? देखिए साहब, ऐसा है, चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बहुत सी बातें इसमें हैं, परिस्थिति जन्य होता है। मेरे पैर के दोनों लिगामेंट्स टूटे हुए थे, 2 महीने मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा, मैं क्षेत्र में नहीं आ पाया, तो उस वजह से चुनाव में कमजोरी आई। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का रोल बड़ा गलत रहा। मंडल अध्यक्षों को उन्होंने हमारे विपरीत कर दिया, बीजेपी खिलाफ गई। तीसरा, गुजर समाज के गैर जिम्मेदार लोगों ने बोर्ड्स लगा दिए जा जाके अलग अलग गांव में, गुजर गांव, ये गुजर गांव, ये गुजर। अब गुजर तो भैया 15% ही है, 13%, बाकी तो और 87% तो और कौम है। वो सब नाराज हो गए। खानपुर क्षेत्र में चुनाव एंटी गुजर हो गया और टिकट भी सारे गुजरों को मिल गया, कांग्रेस से, बसपा से, बीजेपी से। तो लोगों ने ये तय किया कि इस बार गुजरों का वोट ना दें, किसी अन्य को दें। तो अन्य में ये थे, इसलिए विधायक बन गए। अब चुनाव कराइए आप, कम से कम 20,000 वोट से हारेंगे उमेश, बता रहा हूं मैं। करवाइए चुनाव। तो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर कोई आप तथ्य या कोई सबूत देते हैं जो उनके विरुद्ध बलात्कार का मुकदमा उसको लेके आपने दिया, तो अभी क्या आप उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं? मैंने मांग लिया आपके चैनल के माध्यम से। मैंने कहा भैया, आपने पत्रकारों की आंखों में धूल झोंक करके ये कहा था पिछले महीने कि अगर मेरे ऊपर बलात्कार का कोई केस चल रहा होगा तो मैं रिजाइन करूंगा। मैंने दे दिया है आपको सबूत। दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, 11 जुलाई लगी हुई है 2023। आप इस्तीफा पेश करिए अपना, अगर मर्द के बच्चे और मर्द हैं तो। नहीं तो आप क्या है, जनता अपने आप लिख देगी आपका नाम, आप हैं क्या, नाम क्या आगे। आपके ऊपर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारी हदीत भाषा का आपने प्रयोग किया है, उनके माता पिता को लेकर भी आप। देखिए, उमेश पहले अपनी भाषा देख ले। अगर ईंट फेंकेगा तो पत्थर से जवाब मिलेगा, और मैं तो पूरा हिमालय पहाड़ फेंकता हूँ हनुमान जी की तरह। तो उससे बिलबिला गया। माता के लिए अपशब्द नहीं कहा मैंने कहा आप बात माता की आती है। माता तो सबकी है, हमारी भी है, लेकिन कर्म का फर्क होता है। उमेश की माता जी श्रीमती कमलेश तीतरों में नर्स थी,
और हमारे आदरणीय ताऊजी चौधरी यशपाल सिंह जी मंत्री भी हुआ करते थे, फिर सांसद भी बने। उनके शिष्य थे बाबूराम जी, उनके शिष्य थे इसके पिताजी जगदीश वहां से उनको भगा करके लाए थे, जो मुझे पूरी नॉलेज दी गई। इनका शादी नहीं हुई थी, बाद में ये जाकर के मिलक दुहाई में सेटल हो गए। तो ऐसे बहुत सारी बातें, मैंने अपशब्द नहीं कहा, मैंने सच्चाई कोट की है। अगर इनके फादर और ये सरिया चुराते थे तो कहाँ है? और इस बात को 10 आदमी बोल देंगे सरिया और चीनी चुराते थे शर्मा ढाबे पर। आज भी शर्मा ढाबा है, मैंने फेसबुक पर उसकी पोस्ट डाली थी, प्रूफ है, 10 आदमी खड़े कर दूंगा, चाहे उसमें गुर्जर समाज के हैं, त्यागी समाज के हैं, मिलक दुहाई में जो लोग रहते हैं वो सब बता देंगे। लाखों रुपए का देनदारी छोड़ करके भागा है उमेश। आज भी देनदारी राजा त्यागी जी के ऊपर है। राजा त्यागी जी का बकाया है इसके ऊपर लाखों रुपया, पैसा नहीं दिया इसने उनका। एडवोकेट राजा त्यागी जी जो रईस हैं उस क्षेत्र के। चैंपियन साहब, अभी आपके द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि अगर आज चुनाव हो तो आज ही 20,000 मतों से उन्हें पराजित करेंगे, खानपुर की जनता कितना आप जनता के बीच में अभी भी है, कितना भाई साहब देखिए, आप देख रहे हैं बाहर आज भी मिलाप नगर के लोग रात को खड़े हुए हैं, आपने खुद देख लिया, जमवाड़ा लगा हुआ है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। लोग त्रस्त आ गए, जिन्होंने इनको वोट दिया था वो पूरी तरह त्रस्त आ गए, चाहे किसी भी समाज का, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, वो सब कह रहे हैं कि भाई हमसे बड़ी गलती हो गई। हमारे पुराने वाले अच्छे थे, हमारी दिन रात सेवा करते थे, रात को 1-1, 2-2 बजे फोन करते थे, वो सुनते थे। ये आदमी तो फोन ही नहीं उठाता है तो बदतमीजी से बात करता है, धमकाता है। तो आज जनता के सामने बात आ गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जनता की नब्ज रखता हूँ, समाज के बीच में जाता हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं अपने आप को कोई ये नहीं मानता बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी घमंड में, मैं अपने आप को जनता का सेवक मांगता हूँ। मेरी जनता मेरे सर्वोपरि सम्मानित है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज चुनाव कराइए, उमेश कुमार बुरी तरह हारेगा। क्या मानते हैं कि हराएंगे उन्हें? जी हराएंगे उन्हें, ये मानते हैं? निश्चित रूप से जनता हराएगी साहब, हम कौन होते हैं हराने वाले? उनके कुकर्म हराएंगे और हमारे सत्कर्म जो 21 साल से जनता के सामने है। हारने के बाद भी 1.25 साल से पूरे सक्रिय हैं, एज अ विधायक हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है, आदरणीय धामी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जो भी काम आदरणीय मंत्रीगण से, आदरणीय मुख्यमंत्री से हम कहते हैं वो बड़े अच्छी तरह से सुनते हैं हमारे बात को, हमारी बात करते हैं। शासन प्रशासन, हमारे ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट सब हमारे हैं, हम उसी तरह काम करवा रहे हैं। उमेश काम नहीं करवा पा रहे हैं। घोषणा की थी चीनी मिल लगवा दूंगा, 1.25 साल हो गया, कहाँ है चीनी मिल? झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, लेकिन झूठ की हांडी नहीं चलेगी, काट की हांडी फट चुकी है, इसलिए परेशान है और हमें अपशब्द कह रहा है। चैंपियन साहब, आपके सायरन को लेके, गाड़ियों के सायरन को लेके उनके द्वारा कई बार आप बातें बनाई गई। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट में गए थे चुनाव से पहले 2021 में, इनको लताड़ बड़ी थी और 50,000 का जुर्माना हाईकोर्ट ने इनके ऊपर किया। पूछिए आप, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने इन पर जुर्माना किया कि नहीं? फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए, क्योंकि बेशर्म आदमी है, इन पर करने को तो कुछ है नहीं सिवाय मुकदमेबाजी के। जो फालतू का पैसा कमा रखा है उसे कोर्ट में फूकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इससे खुद की इमेज खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके केस को हटा दिया वहां से, बिल्कुल वहां से मैंने डिस्चार्ज कर दिया, हटा दिया, और इनके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना डाला है। पूछिए, उनके द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके द्वारा माफीनामा जो है दाखिल। देखिए वकीलों की लैंग्वेज होती है, हम उसके डीप में नहीं जाते, जो भी किया हो, लेकिन इन्होंने क्या किया? क्या 50,000 रुपये वापस नहीं किए? सुप्रीम कोर्ट में जमा किए कि नहीं? पूछिए, क्या इनके ऊपर जुर्माना नहीं लगा? इनके मुंह पे तमाचा नहीं है? 2-2 तमाचे लग चुके हैं, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। पूछिए, 50,000 रुपये जुर्माने ना किए तो बताइए। कुंवर प्रणव सिंह झूठ नहीं बोलते हैं, तथ्यों के ऊपर बोलते हैं। और सायरन खाली कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन थोड़ी चला रहे हैं, रुड़की पार करके उमेश की गाड़ियों में बचता है। और कितने लोग हैं हिंदुस्तान में, अल्टो से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों में, सब में सायरन लगे हुए हैं, सबके रुकवा के दिखाइए। पर सिर्फ हमें एक तरह से निशाना लगाने की नीयत से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जितना इनका इतना हमारा भी है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ खानपुर विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी। दोस्तों, वो अपना इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, ये आने वाला समय बताएगा, और चैंपियन जी कितने मतों से उनको पराजित करते हैं ये भी आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप देख रहे थे सत्य समाचार में, आपके साथ मोहम्मद नाजिम। नमस्कार, आदाब।